बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्लास फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर 8 है और उसका टॉपिक 1.7 का पार्ट 2 है, वेरिएशंस इन आयनिक रेडियस। लास्ट टाइम हमने एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन किया, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन आयनिक रेडियस। सबसे पहले ये है कि आयनिक रेडियस क्या है। आयनिक रेडियस द हकीकत मेजरमेंट है साइज ऑफ द आयन की, कि कोई भी आयन है उसका साइज कितना है, उसका रेडियस कितना है, वो कितना फैला हुआ है। आयनिक रेडियस द हकीकत हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन, किसी आयन के आउटर मोस्ट शेल के दरमियान और उसके न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस कहते हैं। आयनिक रेडियस की मेजरमेंट जो है वो पिकोमीटर में होती है और एंगस्ट्रॉम में होती है। आयनिक रेडियस हमारे पास जो होते हैं वो टू टाइप्स के बनते हैं। एक कैटाइन होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, और दूसरा हमारे पास एनाइन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज वाला आयन होता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से न्यूक्लियस का बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे जो होल्ड है वो ज्यादा हो जाता है। न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। जब वो ज्यादा हो जाती है फिर हम कहते हैं न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा, तो हम कहते हैं साइज ऑफ एटम अब शॉर्टर हो गया है। व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, साइज ऑफ एटम जो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है पॉजिटिव चार्ज वाले आयन में। और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कहते हैं कैटायन। जब कोई एटम अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन बनाता है, उस पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम क्या कहते हैं, क्या है, कैटायन है। कैटायन में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज वो ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा कैटायन के अंदर जो है वो हम अगर जनरल लाइफ से भी इसको रिलेट करना चाहें, सादा सी मिसाल यूं है, अल्लाह ना करे किसी फैमिली में मतलब 4 से 5 या 6 से 7 बच्चे हैं, उनमें से कोई एक बच्चा किसी की वजह से, किसी एक्सटर्नल की वजह से डिट्रैक हो जाता है, अपने रास्ते से हट जाता है, या अल्लाह ना करे वो दुनिया से चला जाता है, अल्लाह ना करे वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है। उसके जाने के बाद बाकी जो बच्चे बचते हैं उनके ऊपर वालदैन का जो होल्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, यानी उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है, वालदैन का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, उनकी सख्ती ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। वजह क्योंकि वो एक का दुख उठा चुके हैं। एक का दुख उठाने के बाद बाकियों के ऊपर जो कशिश है, जो होल्ड है, वो हमेशा ज्यादा हो जाता है, ताकि इनको कोई नुकसान ना दे, ताकि इनको कोई डिट्रैक्ट ना कर सके, ताकि इनको कोई सही रास्ते से हटा ना सके, ताकि इनको कोई हमसे दूर ना कर दे। ये ख्वाहिश, ये कशिश और ये जुस्तजू जो है बाकियों के ऊपर होल्ड को स्ट्रांग रखती है, बाकियों के ऊपर तवज्जो को स्ट्रांग रखती है। जितना वो होल्ड, वो तवज्जो, वो अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना साइज ऑफ एटम क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो कैटायन का साइज मोस्टली स्मॉलर हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयन। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन जाती है क्लोराइड आयन, यानी नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनाती है, जिसको हम क्लोराइड आयन कहते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन बना, दिस इज नोन एज एन आयन। एन आयन यानी ऐसा आयन जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया या एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया, उसको हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। याद रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज वाले आयन के बनने के बाद साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। व्हाई? ड्यू टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ड्यू टू इंक्रीज अपना रिपल्शन, हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया है,
ज़्यादा हो गया है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। जब वो ज़्यादा होगी तो साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, साइज ऑफ आयन जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी एनाइन जो है वो जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, एनाइन का साइज ज़्यादा हो जाता है, जबकि कैटायन का साइज क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें, पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अंदर आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। पीरियड के अंदर आयनिक रेडियस कैटायन का भी एनाइन का भी डिक्रीज होता है। व्हाई? बिकॉज कि इन अ पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग and the electrons are added into the already present shell. Due to the already present shell electron addition or removal, the attraction of nucleus on the remaining electron increases. Due to increase in attraction on the remaining electron of the nucleus, the attraction between the nucleus and the valence electron already जो present होते हैं उनमें increase हो जाती है। And due to this increase in attraction, size of atom decreases, collapses. Due to decrease in the size, हम कहते हैं कि पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनिक रेडियस का जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर वो कैटायनिक रेडियस हो चाहे वो एनायनिक रेडियस हो, लेफ्ट टू राइट जैसे हम मूव करते हैं साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद शेल में ऐड होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहले वाले शेल से ही ऐड निकलेंगे, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर होल्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि पीरियड में आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देख लें कि ये लिथियम है और लिथियम के बाद ये बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद ये नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है। यानी साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है when we move from left to right in a period. Why? Due to increase in nuclear charge and due to the increase in the nuclear attraction, size of जो आयन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इसी तरह अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में चाहे पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है चाहे नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेल आल्सो इंक्रीजेस, which is known as principal quantum number n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने से एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, आयन के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं उनको बढ़ा देते हैं। आयन के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं उनको बढ़ा देते हैं। जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएंगे, फासले ज्यादा हो जाएंगे, तब हम क्या कहेंगे कि रिपल्शन बिटवीन द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। सो क्या होगा, एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से जो आयन का साइज है वो क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। वो चाहे कैटायन हो चाहे वो क्या हो, एनायन हो। कैटायन की एग्जांपल ये दी हुई है, एनायन की एग्जांपल ये दी हुई है। अब लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का जो है वो 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और वीडियम का 37 होता है तकरीबन। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर ज्यादा तो शेल ज्यादा, शेल ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा शेल ज्यादा, तो उसका मतलब साइज क्या होगा, ज्यादा। वो चाहे पॉजिटिव चार्ज वाला आयन हो चाहे नेगेटिव चार्ज वाला आयन हो, साइज उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि कैटायनिक एंड एज वेल एज एनायनिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसमें, टॉप टू बॉटम है ना ग्रुप। इससे अगर हम नाइट्रोजन को देखें या फ्लोरीन फैमिली को देखें तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू क्लोराइडन, क्लोराइडन का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू ब्रोमाइडन, ब्रोमाइडन का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू आयोडाइडन। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, देन साइज ऑफ एटम आयन आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होने की वजह से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है उसकी वैल्यू ज्यादा होने की वजह से साइज ऑफ एटम क्या होता है या साइज ऑफ आयन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि जो आयनिक रेडियस है या वो कैटायनिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड डिक्रीजेस इन द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। यहाँ तक ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।